नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। बड़ी खबर की इस विशेष सेगमेंट में हम आपको ऐसे बड़े बयान सुनवाएंगे जिनसे जम्मू कश्मीर की सियासत में आज जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। कहीं लद्दाख को लेकर तीखी नाराजगी फूट पड़ी है तो कहीं MBBS सीटों को लेकर घमासान मच गया है और कहीं बीजेपी पर सीधे सीधे तीखे सियासी हमले किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गरम लोहे पर हथौड़ा मारना किसे कहते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में MBBS सीट आवंटन पर घमासान अभी भी जारी है। इसके बीच CM उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे चारों तरफ सरसराहट मच गई है। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास करके सीट ली है, उन पर एहसान नहीं करा जा रहा है। आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहाँ देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहाँ पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहाँ भेजता। मैं तो कहता हूँ ना भेजें उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतज़ाम करिए। हम उन बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है। उसको बंद करिए और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। अब हम आपको सुनवाते हैं CM उमर का वो बयान जिसमें उन्होंने लद्दाख के UT बनने की कड़ी निंदा की। सिर्फ इतना ही नहीं, CM ने बीजेपी के खिलाफ तीखे तंज भी कसे हैं। आप भी सुनिए कि आखिर CM ने अपने बयान में क्या कहा है। लद्दाख को अलग UT बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो? कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया। जब बना रहे थे, यही लोग बना रहे थे ना, बीजेपी वाले जब बना रहे थे 2019 में, तो तब क्यों नहीं बनाया? लद्दाख इनसे संभला नहीं। अब जम्मू को ये अलग करना चाहते हैं। किस बुनियाद पर? मजहब के बुनियाद पर। बाकी चीज़ें आप करिए, जम्मू कश्मीर को तबाह क्यों कर रहे हैं? एक तरफ से तो वो कहते हैं ना आपके जम्मू कश्मीर को जो है हम लोग जो है लोगों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन तबाही करने में ये लोग लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM उमर अब्दुल्ला ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं है। खिलाड़ी को निकलने से क्या बांग्लादेश में हालात सुधर जाएंगे? बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की। हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं। कहते हैं उनके मैच जो हैं कहीं और फिक्स किए जाएं, जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। कुछ हाँ, तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में। अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था। उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट। उनको मजबूर किया गया था। उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। अगला बयान है कैबिनेट मंत्री जावेद राणा का, जहां पर उन्होंने ये दावा कर दिया है कि लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेगा। केंद्र सरकार के पास आखिरकार एकजुट जम्मू और कश्मीर को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
उन्होंने बीजेपी विधायक के उस दावे को भी खारिज किया है जिसमें जम्मू को एक अलग राज्य बनाने की बात कही गई है। उन्होंने ऐसे दावों को गुमराह करने वाला करार दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ नोडल डिपार्टमेंट ट्राइबल डिपार्टमेंट को बनाया है और क्योंकि आप इसमें जो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो फॉरेस्ट राइट एक्ट और आपने यहाँ भी सुना होगा कि हमारे यहाँ जो स्पीकर हजरात बोल रहे थे वो FRA को लेके और फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेके जम्मू कश्मीर में एक हमेशा शोर उठा है और प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका इससे पहले। और जो हमारे खाना बदोश लोग हैं जो हमारे इसके हकदार हैं उनके साथ भी उनकी हक तलफी होती रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे FRC सेल्स जो हैं वो हम जो है बना रहे हैं जो इंश्योर करेंगे कि FRA जो हमारे केसेस हैं किस तरीके से उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और ट्राइबल जो हमारा कल्चर है, लैंग्वेजेस पे जो हम काम कर रहे हैं और इसके लिए आज की जो ये सेमिनार है इस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज को और कल्चर जो है ट्रेडिशन से वो आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। और जो TRI यहाँ एक बड़ा एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको फाल करने के लिए एक PMV जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसको हम कायम कर रहे हैं जो रिसर्च पे और ये सब चीज़ों पे काम करेगा। मेरे ख्याल में यही चीज़ें लेके आज के इस सेमिनार का और आज के इस कन्वेंशन का यही एक मेन मकसद। अब हम आपको सुनाते हैं वो बयान जिसमें कांग्रेस की तरफ से फिर से बीजेपी पर प्रहार किया गया है। दरअसल राजौरी कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस के विधायक राजौरी शहर में विकास के कार्य कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लीडर विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। ये बीजेपी की हार है, फ्रस्ट्रेशन है जो बीजेपी के लीडर कांग्रेस विधायक द्वारा किए जा रहे विकास के कामों में रोड़े अटके बनकर सामने आ रही है। यहाँ पर GMC दिया था तो आपने उसकी क्या रखवाली की? वो आज ठीक है हमारी विधानसभा का हिस्सा है और उसको उठा के आपने एक दूर दराज एरिया में ले गए। आज यहाँ हॉस्पिटल एक तरफ है और मेडिकल कॉलेज दूसरी तरफ है। मैं समझता हूँ कि आपकी गलत नीतियों, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से ये राजौरी का बेड़ा गर्क हुआ है और आगे भी आपको अगर कहीं मौका मिलता तो इससे भी बद से बदतर हालात होते। आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन आपकी है, वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो रहेगी। अगला बयान विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगमी का है, जहां उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता श्याम शर्मा को जम्मू के अलग राज्य बनाने की मांग का कड़ा विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग अलग अलग राज्य बनाने के किसी भी विचार के खिलाफ है। तारिगमी ने यह भी कहा है कि लद्दाख के लोग भी अलग होने के बाद खुश नहीं हैं। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर CPIM के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम और बड़े ही सीनियर नेता जम्मू कश्मीर राजनीति में मोहम्मद यूसुफ तारिगमी साहब न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैंने श्यामलाल शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि सेपरेट स्टेटहुड होना चाहिए जम्मू के लिए, डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रही है और उन्होंने हवाला दिया 2010 का। आप बहुत सीनियर नेता हैं और राजनीति को अच्छी तरह से, क्या लगता है आपको? मैं एक चीज़ बताऊं कि यहाँ लेह में कुछ बातें हुई थी, कभी कुछ इश्यूज़ पर उनकी नाराज़गियाँ भी रही हूँ, तो वो भी अलग होना चाहते थे। आज जाइए वहाँ लेह में, अलग हुए तो लाठियाँ बरसी, अलग हुए तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हरकत में आया। क्या कहते हैं आप? जम्मू के आवाम ने, कश्मीर के आवाम ने अपने अपने गिले हैं, शिकवे हैं, बिल्कुल हक है। और जम्मू के मसाइल, कश्मीर के मसाइल आपस में एक साथ मिलकर हल करने के रास्ते तलाश किए जा सकते हैं, उलझाव में पड़कर नहीं।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।